बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हम वीडियो है उसके अंदर हम किसी भी मूवी को, अगर आप कोई ड्रामे को आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपना पॉइंट दे सकते हैं वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है, आई थिंक इफ़ यू आर अ फिल्म नर्ड यू विल लव दिस। अगर आप फिल्म बहुत ज़्यादा फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिल्म नर्ड, फिल्म देखने की शौकीन। नंबर 2, आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट वॉच। मस्ट वॉच, देखने के काबिल, कि अगर आप, ये फिल्म ऐसी है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, देखने के काबिल है, मस्ट वॉच। ओके, ये सेंटेंस नंबर 3 है, ही हैज़ प्लेड एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर विथ दिस टीवी शो। इसका मतलब है कि जो भी कैरेक्टर है, जो कि आपको, जिसकी एक्टिंग आपको पसंद आई है, तो आप उसके लिए कहेंगे ही इज़ एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। कि उसने जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस थी और उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी। यानी जैसे आप कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जिससे आपकी आंखें बिल्कुल हो जाती हैं, जैसे अगर आप कोई शाइनी थिंग देखें, तो ये इसी तरीके से ये आप उसकी एक्टिंग के लिए कह रहे हैं कि ही हैज़ प्लेड एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर विद दिस टीवी शो। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ओके, नंबर 4 सेंटेंस, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स दैट आई हैव सीन इन ईयर्स। इन ईयर्स, कई सालों में, मतलब है सेंटेंस का कि मेरे ख्याल में ये मेरी बहुत सबसे पसंदीदा ऐसी चीज़ है जो मैंने इतने सालों में देखी है। कि अगर आपको फिल्म में, ड्रामे में कोई भी ऐसा एक्शन, कोई सीन, कोई डायलॉग अच्छा लगा है तो आप उसके लिए कहेंगे। नंबर 5, इट्स स्ट्रेसफुल टू वॉच। स्ट्रेसफुल, जहनी तनाव या टेंशन, वॉच, देखना। अगर वो कोई ऐसी मूवी या ड्रामा है जिसको आपको देखते हुए स्ट्रेस हो रहा है, आपको अच्छा ही लग रहा, फनी नहीं है, तो आप कहेंगे इट्स स्ट्रेसफुल टू वॉच। ओके, सेंटेंस नंबर 6 जो है, ही वॉज एबल टू पुल इट ऑफ विदाउट फॉलिंग डाउन। वो, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, बहुत ही अच्छा काम किया। पुल इट ऑफ, कामयाब होना, यानी कि वो कामयाब हुआ है बहुत अच्छा काम करने में। विदाउट फॉलोइंग डाउन, यानी कि इसका अपना स्टैंडर्ड गिराए बगैर बहुत अच्छा, कामयाबी से उसने आउटस्टैंडिंग काम किया है। विच इज़ अ कंप्लीट मास्टर स्ट्रोक, जो कि बहुत ही एक मास्टर पीस, यानी कि इसके काम का हो सकता है, जैसे आप कह सकते हैं। तो ये पूरी टॉफ जो है, ये एक अपने कामयाब होने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। एक पूरी टॉफ होता है जो आप गाड़ी रूट पर जा रहे होते हैं और साइड में लगाते हैं, उसको भी पुल ऑफ करना कहते हैं। लेकिन ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको देखना होगा कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो पुट इट ऑफ, कामयाब होना। फॉलिंग डाउन, यानी स्टैंडर्ड गिराए बगैर कामयाबी से उसने काम किया है, मास्टर स्ट्रोक, महारत से किया हुआ काम। नंबर 7, they have spent a considerable amount of money making it look very amazing. ओके, यहाँ पर आप कर रहे हैं कि आप बजट देख रहे हैं कि जी आप जो भी ड्रामा, मूवी, जिसके लिए भी आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है। दे हैव स्पेंट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उसके ऊपर मनी जो है वो खर्च किए, पैसे खर्च किए हैं, मेकिंग इट लुक वेरी अमेजिंग, और उसको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग बनाने की कोशिश की है। तो कंसिडरेबल अमाउंट, बहुत ज़्यादा, और सिग्निफिकेंट, और स्पेंड जो है वो स्पेंड का पास्ट टेंस है। स्पेंड, खर्च करना, स्पेंड, खर्च कर दिया। ओके, नंबर 8, देर आर सो मेनी जोक्स दैट गो बाय इन अ स्प्लिट सेकेंड। ओके, इसके अंदर कह रहे हैं कि जी वो जो डायलॉग्स थे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जोक्स हुए हैं। ऐसे जोक्स, इन जोक्स का मतलब है एक ऐसा जोक जो एक ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनकी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जोक नहीं जो हम यूजुअली सुना देते, नहीं। जैसे हम किसी भी बात को एक किसी पर्टिकुलर शख्स के साथ रिलेट कर लेते हैं कि उसने इस मौके पर ये कहा था, याद है, और वही उस वक्त जो लोग मौजूद है वही उस जोक को समझेंगे। तो ये होता है इन जोक्स दैट गो बाय इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड। स्प्लिट सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कई उन किस्म के जोक्स जो हैं वो उस मूवी के ना ड्रामा में उन्होंने किए, जो कि देखने वालों ने एंजॉय किए।